नूरगढ़ राज्य, जहां अमन और इंसाफ की हवा बहती थी। वहां के राजा सुल्तान शाह अकबर अपनी दयालुता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे, पर उनसे भी ज्यादा चर्चित थीं उनकी बेटी शहजादी अमीना। अमीना का रूप तो चांद को भी शर्मा दे, पर उसकी सबसे बड़ी खूबी थी उसका दिल। वो रोज सुबह उठकर पहले नमाज अदा करती, फिर राजमहल से बाहर निकलती और गरीबों की बस्तियों में जाकर बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती। राजमहल में उसने एक खैरात खाना भी खुलवाया था, जहां हर दिन हजारों भूखे पेटों को खाना मिलता था। लोग दुआएं देते थकते नहीं थे। एक दिन जब वो पुरानी बस्तियों की सैर पर निकली, उसकी नज़र एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। औरत फटी पुरानी धोती में बैठी थी। उसके सामने टोकरी में कुछ चूड़ियाँ रखी थी। चूड़ियाँ रंग उड़े हुए, पुरानी, लेकिन कुछ अलग सी थी। अमीना झुकी और पूछा, अम्मा, ये चूड़ियाँ कितने की हैं? बूढ़ी मुस्कुराई, बेटी, दाम नहीं है इनके, ये दुआओं की चूड़ियाँ हैं। जो इन्हें खरीदे उसका नसीब बदल जाता है। शहजादी मुस्कुराई। उसने एक हल्की नीली चूड़ी उठाई, बूढ़ी को एक मुहर दी और चुपचाप चल दी। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी अब शुरू होने वाली थी। उस रात जब अमीना ने हाथ में वो चूड़ी पहनी और सोने लगी, अजीब सपना आया। सपने में वही बूढ़ी औरत दिखाई दी। उसने कहा, अमीना, तू नेक दिल है, इसीलिए तुझे इस चूड़ी का राज बताने आई हूँ। ये साधारण चूड़ी नहीं, ये नूर की चूड़ी है। जो इसे सच्चे दिल से पहने, उसे दूसरों का दर्द महसूस होने लगता है। अमीना हड़बड़ा कर उठी, पसीने से भीगी हुई थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने चूड़ी को देखा, वो हल्का सा चमक रही थी। अगले दिन जब वो शहर की गलियों से गुजरी, उसे लोगों की आवाज़ें कानों में गूंजती महसूस होने लगीं, पर ये आवाज़ें उनके मुंह से नहीं, उनके दिलों से आ रही थीं। मेरा बेटा बीमार है, इलाज नहीं हो रहा, 3 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरी बेटी की शादी रुक गई। अमीना ठिठक गई, उसका दिल कांपने लगा। उसे समझ आ गया, वो सपना झूठ नहीं था। ये चूड़ी उसे इंसानों का अंदरूनी दर्द सुनवा रही थी। अब वो और जिम्मेदार हो गई। रोज शाम चुपचाप लोगों के घरों में जाती, मदद करती, दवा पहुंचाती, गुप्त रूप से जरूरतमंदों को सहायता देती, और हर बार जब वो कुछ अच्छा करती, चूड़ी हल्के से चमक जाती। राजा अकबर बूढ़े हो चुके थे। मंत्रिमंडल चाहता था कि शहजादी की शादी किसी ताकतवर रजवाड़े में हो जाए और उसे तख्त सौंपा जाए, लेकिन अमीना को तख्त में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने एक दिन अपने पिता से कहा, अब्बा हुजूर, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे सिर्फ लोगों की सेवा करनी है। राजा ने प्यार से कहा, बेटी, राजा वही होता है जो रियाया की सेवा करे। अगर तू तख्त पर बैठेगी तो तुझ जैसे नेक दिल के जरिए ये राज्य जन्नत बन सकता है। अमीना ने शर्त रखी, मैं तख्त तभी स्वीकार करूंगी जब मुझे अपने तरीके से शासन करने की आज़ादी होगी। मैं महल में बैठकर नहीं, जमीन पर चलकर हुकूमत करूंगी। राजा ने मुस्कुराकर उसकी बात मान ली। दूसरे दिन ऐलान हुआ, शहजादी अमीना को राज्य का वारिस घोषित किया जाता है। सारे राज्य में खुशियां मनाई गईं। लेकिन उसी समय दूर एक जंगल में एक दुश्मन शासक ने गुस्से से अपनी तलवार दीवार पर दे मारी। अब ये चूड़ी वाली लड़की नूरगढ़ की मलिका बनेगी, देखता हूं कैसे। खतरा नजदीक था। शहजादी अमीना की ताजपोशी हो चुकी थी। नूरगढ़ में जश्न का माहौल था, लेकिन अमीना ने पहले ही दिन एक ऐलान कर दिया, मैं दरबार में बैठने वाली मलिका नहीं हूँ। मेरा दरबार वहाँ होगा जहाँ मेरी रियाया रहती है, गलियों में, खेतों में, बस्तियों में। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया, मगर दरबार के कुछ बूढ़े मंत्री नाराज थे। वे कहते, राज्य शास्त्रों से चलता है, मोहब्बत से नहीं। उधर दूर जंगल में जालिम राजा मुराद शाह नूरगढ़ पर हमला करने की योजना बना रहा था। वह चाहता था कि नूरगढ़ की राजगद्दी पर कोई कमजोर बैठे ताकि वह आसानी से हमला कर सके। एक लड़की क्या कर लेगी, उसने जहरीली हौंसी के साथ कहा। पर वो नहीं जानता था कि अमीना कोई मामूली लड़की नहीं थी। उसी वक्त नूरगढ़ की सरहद पर एक रहस्यमयी घायल सैनिक मिला। उसके शरीर पर तलवारों के जख्म थे, लेकिन आंखों में जज्बा था। शहजादी अमीना जब उसे देखने आई, उसने पूछा, तुम कौन हो? सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, मेरा नाम अजहर है। मैंने मुराद शाह की साजिश सुन ली थी। मुझे मारने की कोशिश हुई, मैं बच निकला। अमीना ने फौरन उसे इलाज दिलवाया और महल में उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की। अजहर धीरे धीरे ठीक हुआ और उसके अंदर की वीरता सबको नजर आने लगी। एक रात अमीना ने फिर वही चूड़ी पहनी और सो गई। इस बार सपना और भी तेज था।
उस बूढ़ी औरत की जगह अब एक रोशनी से घिरी नूरानी आवाज आई, अमीना, तुझ पर बड़ा इम्तिहान आने वाला है। चूड़ी तब तक रोशनी देगी जब तक तेरा दिल साफ रहेगा, मगर याद रख, एक धोखा बहुत कुछ छीन सकता है। अमीना घबरा कर उठी। चूड़ी अब हल्की तपिश दे रही थी। उसे यकीन हो गया कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। अजहर अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और उसने दरबार में राजा मुराद शाह की योजना उजागर की। वो नूरगढ़ पर हमला करना चाहता है, लेकिन मैंने उसकी सेना का नक्शा देख लिया है। अगर हम जंगल की ओर से सुरक्षा बढ़ा दें तो हम बच सकते हैं। अमीना ने तुरंत आदेश दिया, जंगल की ओर विशेष सुरक्षा तैनात की जाए। मगर उसी रात सेना की ओर से खबर आई, हमारे 2 गुप्त सैनिक मारे गए हैं। कोई भीतर से खबर दे रहा है। अमीना को शक हुआ, क्या अजहर भरोसेमंद है या वही गद्दार है? राजमहल में सनसनी फैल चुकी थी। एक और अजहर था जो जान बचाकर आया था, जिसकी मदद से अमीना ने दुश्मन के मंसूबे जाने। दूसरी ओर था उसका अजनबी अतीत। कोई नहीं जानता था कि वो पहले कहाँ था, किसका वफादार था। अमीना परेशान थी। चूड़ी अब गर्म लगने लगी थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। उसने फैसला लिया, मैं खुद जाऊंगी अजहर के गांव, उसका अतीत जानूंगी। सैनिकों को बिना बताए आम लड़की की तरह अमीना जंगलों के रास्ते निकल पड़ी। 2 दिन की कठिन यात्रा के बाद वो पहुंची मलंगपुर अजहर का गांव। वहां के लोगों से उसे जो पता चला, उसने उसकी आंखों में आंसू ला दिए। अजहर एक फकीर का बेटा था जिसने बाल्यावस्था में ही माँ बाप को खो दिया। उसने छोटी उम्र से ही अनाथ बच्चों को पालने का काम शुरू किया था। वो गांव का रक्षक था जिसने कई बार मुराद शाह के सिपाहियों से गांव को बचाया था। अब अमीना को यकीन हो गया अजहर वफादार है। वापसी में चूड़ी अब हल्की ठंडी हो गई थी, जैसे सुकून दे रही हो। लेकिन नूरगढ़ पहुंचते ही उसे मालूम हुआ राजमहल में आग लग गई है। मुराद शाह ने एकाएक हमला बोल दिया है। अगले अध्यायों में आएगा युद्ध की भयावहता, अजहर की वीरता, शहजादी की सूझबूझ और चूड़ी का अंतिम रहस्य। नूरगढ़ के आसमान पर काले धुएं के बादल छा गए थे। महल के उत्तर द्वार से मुराद शाह की सेना घुस आई थी। आग, तलवार और चीखें, पूरा शहर दहशत में था। अमीना तुरंत किले की छत पर पहुंची। वहां से उसने देखा दुश्मन सैनिक गरीबों की बस्तियों को जला रहे थे। बच्चे चीख रहे थे, औरतें मदद की गुहार कर रही थी। उसका दिल तड़प उठा। ये तख्त मेरी मांग नहीं था, ये तो मेरी कौम की जिम्मेदारी थी। अमीना ने अपने सीने में जलते हुए दर्द को गुस्से में बदल दिया। वो मैदान में उतरी, सादी पोशाक में, हाथ में सिर्फ एक तलवार और कलाई में वही चमकती चूड़ी। अजहर पहले ही मोर्चे पर था। वो दुश्मन से अकेले लड़ा मगर घायल हो गया। मलिका, मैं हार नहीं मानूंगा, उसने कहा और एक बार फिर खड़ा हो गया। अमीना ने घोड़ा दौड़ाया और सीधे मुराद शाह के शिविर में घुसी। मुराद शाह ने जब अमीना को तलवार हाथ में देखा तो हौंस पड़ा। तू एक औरत है और मुझे रोकने आई है। अमीना ने तलवार उठाई। औरत वो नहीं जो डर जाए, औरत वो है जो आखिरी सांस तक लड़ती है। मुराद शाह ने हमला किया। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगीं। महल की छत पर खड़े लोग दुआएं मांग रहे थे। लड़ाई लंबी चली। अमीना की कलाई से खून बह निकला। चूड़ी अब जल रही थी, जैसे अंदर की आग बाहर आ रही हो। अजहर लौंग ढाता हुआ मैदान में पहुंचा और अमीना की ढाल बन गया। दोनों ने मिलकर मुराद शाह को पराजित कर दिया। उसी पल बारिश शुरू हुई, जैसे आसमान ने राहत की सांस ली। मुराद शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी सेना पीछे हट गई। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, अमीना ने चूड़ी को देखा। वो अब धीरे धीरे मटमैली हो रही थी। उस रात फिर उसे सपना आया। वो नूरानी आवाज कह रही थी, अमीना, तूने इस चूड़ी का हक अदा कर दिया। ये अब तुझे नहीं, किसी और नेक दिल को दी जाएगी। अमीना की आंखों में आंसू थे। क्या मैं इसे रख नहीं सकती? ये दुआओं की चूड़ी है। इसका काम है नेक दिलों को रास्ता दिखाना। तू अब खुद एक रोशनी बन चुकी है। सुबह जब अमीना जागी, उसकी कलाई खाली थी। नूरगढ़ अब फिर से बस चुका था। राजा सुल्तान ने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहा, अमीना, तू ही इस राज्य का भविष्य है। अमीना ने राज्य की बागडोर पूरी जिम्मेदारी से संभाली। उसने लड़कियों के लिए विद्यालय खुलवाए, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था की, हर गरीब को घर और काम दिया। अजहर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहा। एक दिन एक छोटी बच्ची राजमहल आई। उसकी कलाई में वही नीली चूड़ी थी। अमीना मुस्कुराई, अब ये तुझमें रोशनी ढूंढेगी। समाप्त। कहानी का संदेश, सच्चा नेतृत्व ताज और तख्त से नहीं,
दिल और सेवा से आता है। जो इंसान दूसरों का दर्द समझे वही असली बादशाह या मलिका होता है, और नेकदिल इंसानों को रोशनी खुद रास्ता दिखाती है।